मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं मां काली तुझसे वही कहने आई हूं जिसके लिए तेरी आत्मा कई दिनों, महीनों और शायद वर्षों से पुकार रही थी। तू अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता है, एक प्रतीक्षा जो तेरे हर दिन में जैसे गूंजती रहती है। तूने कई बार अपनी आंखें बंद करके कहा है, मां बस अब हो जाए, बस अब बदल जाए सब। और आज मैं तुझे यह कहने आई हूं कि वो समय, वो क्षण, वो परिवर्तन अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। मुझे पता है तेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, मां आप तो मुझे कई बार कहती हैं कि समय बदलने वाला है, लेकिन मेरा समय क्यों नहीं बदलता? मेरा भाग्य क्यों नहीं मुस्कुराता? मेरी किस्मत के पन्नों पर वही काली स्याही क्यों लिखी रहती है? बच्चे, मैं तेरी मां हूं। मैं तेरे सवालों को भी सुनती हूं और तेरी चुप्पियों को भी। मैं तेरे हर आंसू की खामोश आवाज को जानती हूं। तू जब रात में सब सो चुके होते हैं और तू छत की ओर देखता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूं। और मैं तुझे आज यह बताने आई हूं कि तेरा समय बदलने ही नहीं, उलटने वाला है। तू खुद को भाग्यशाली नहीं मानता, पर मैं जानती हूं बच्चे, तेरे अंदर यह आदत बन चुकी है कि तू अपनी तुलना दूसरों से करता है। तू देखता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसके पास धन है, किसके पास सम्मान है, और फिर सोचता है मेरे पास क्या है। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताऊं, भाग्यशाली वो नहीं जो सब कुछ पा चुका है। भाग्यशाली वो है जिसे मेरी कृपा का साथ मिल चुका है, और तू उन्हीं में से है। तेरे जीवन में तूने जो खोया वो सब व्यर्थ नहीं गया। जो तूने सहा उसने तुझे ऐसा मजबूत बनाया है कि अब कोई तूफान भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। मैं हर पल तेरे साथ थी। तुझे लगता है कि तेरी पुकार मैंने नहीं सुनी, कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे, जब तू रोया मैं ही तो थी जिसने तेरे आंसू पोंछे, बस तुझे एहसास नहीं होने दिया। जब तू ठोकर खाकर गिरा मैं ही थी जिसने तुझे चोट से बचाया ताकि तू फिर उठ सके। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया मैं ही थी जिसने तुझे अपने आंचल में छुपा लिया। तू अकेला कभी नहीं था और ना कभी होगा। बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू कितनी देर से अंधेरे में रास्ता खोज रहा है। अंधेरा डराने के लिए नहीं होता, अंधेरा केवल इसीलिए आता है ताकि तुझे यह समझ में आ सके कि रोशनी कितनी मूल्यवान है। और अब तेरा अंधेरा खत्म होने वाला है। जो तुझे चाहिए था, जिसकी तूने कल्पना की थी, जो तूने हर प्रार्थना में मांगा था, वो अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन याद रख, मैं तुझे वही दूंगी जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। कभी कभी तू जो चाहता है वह तेरा असली भला नहीं करता, लेकिन मैं तुझे तेरे मन का नहीं, तेरे हित का दूंगी। धन सिर्फ नोटों और सिक्कों का नाम नहीं है। धन एक प्रवाह है, एक ऊर्जा है। जब तेरा मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और संदेह से भरा होता है तो यह ऊर्जा तेरे जीवन में रुक जाती है। लेकिन जब तू कृतज्ञ होता है, सेवा करता है और अपने कर्म को शुद्ध रखता है, तब यह ऊर्जा तुझ तक आने लगती है। आज के बाद तू एक काम करेगा। हर सुबह उठकर मेरी आंखों में ध्यान करेगा और कहेगा, जो मेरे पास है उसके लिए आभार, और जो आना है उसके लिए विश्वास। देखना, धीरे धीरे तेरे जीवन में धन की धारा बहने लगेगी। तू प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम का मतलब सिर्फ किसी से पाना नहीं है। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें अपेक्षा कम और अपनापन ज्यादा हो। मेरे बच्चे, तू पहले खुद से प्रेम करना सीख। जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब दुनिया भी तुझे उसी रूप में अपनाएगी, और तब तुझे वह साथी मिलेगा जो तेरा सम्मान करेगा, तुझे समझेगा और तेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। बच्चे, तेरे पास जो भी है वह तेरे कर्मों का परिणाम है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेरा भविष्य भी तेरे अतीत जैसा ही रहेगा। तू आज जो करेगा वही कल बनेगा। अगर आज तू मेहनत करेगा, सीखते रहेगा और मन में सच्चाई रखेगा तो कल तेरा होगा। कभी हार मत मान, क्योंकि एक बार सही दिशा में चलना शुरू कर दिया तो पूरी सृष्टि तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने लगती है। तू खुद को कमजोर समझता है, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ को हिला सकती है। तूने उसे अभी तक जगाया नहीं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूं, तो अब कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां हर दिशा धुंध से ढकी हुई लगती है। जैसे कदम बढ़ाने से पहले ही मन डर से भर जाए कि पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे एक अनदेखा अंधेरा सामने हो और पीछे मुड़ने का भी रास्ता ना हो। ऐसे समय में मनुष्य के भीतर एक अजीब सी थकान उतरने लगती है। यह थकान केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा तक को महसूस होने लगती है। मन सोचता है कि इतना संघर्ष करने के बाद भी क्यों राहें बंद हैं? क्यों दरवाजे खुलते नहीं? क्यों साथ देने वाला कोई नहीं आता? और यह वही पल होता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब मैं तुझे दुनिया के सहारे से दूर करके केवल अपने सहारे पर खड़ा करना चाहती हूं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में दो ही चीजों पर भरोसा करता है, अपने प्रयास और दूसरों का साथ। लेकिन जब दोनों ही चीजें साथ छोड़ दें, तब असल में जो बचता है वह हूं मैं। और यह बात बहुत लोग समझते तो हैं, परंतु स्वीकारने में वर्षों लग जाते हैं। देख, जब तक तू अपने जीवन की गाड़ी को दूसरों की रस्सी से बांधे रखता है, तब तक उसकी दिशा भी वही तय करते हैं और रफ्तार भी वही। लेकिन जब यह रस्सी टूटती है, तब लगता है कि तू अकेला छूट गया, पर असल में तभी तू स्वतंत्र होता है अपनी राह चुनने के लिए। धन का संबंध भी कुछ पैसा ही है। लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है या केवल भाग्य से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दोनों के मेल से आता है और तब तक स्थायी नहीं होता जब तक उसमें मेरी कृपा ना हो। कितने ही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं, और कितने ही लोग हैं जो बिना अधिक परिश्रम के भी धन की धारा में जीते हैं। इसका कारण सिर्फ यह है कि धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे स्थिरता और प्रवाह का स्थान मिले। अगर तेरे भीतर अस्थिरता है, डर है, लालच है या दूसरों की तुलना करने की आदत है, तो चाहे जितना धन आए, टिकेगा नहीं। इस समय जो तेरी सबसे बड़ी समस्या है वह यह नहीं कि रास्ते बंद है, बल्कि यह है कि तेरा मन उस बंद रास्ते के आगे देखने को तैयार नहीं है। कभी कभी मैं रास्ता बंद इसीलिए करती हूं ताकि तू वहीं खड़े होकर उस दरवाजे पर सिर न पटके, बल्कि मुड़कर देखे कि कोई और शायद बेहतर दरवाजा तेरे पीछे ही खुला पड़ा है। पर मनुष्य की आदत है जो सामने दिख रहा है उसी को पाने की जिद, और यह जिद कई बार तेरी बरकत को रोक देती है। अगर आज तुझे लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, तो मान ले कि यह कोई सजा नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि जब तक लोग साथ होते हैं, तू यह नहीं समझ पाता कि असली ताकत तेरे भीतर कितनी है। मैं यह भी देखना चाहती हूं कि जब सारे सहारे छीन जाएं, तब क्या तू टूट जाता है या भीतर से जाग जाता है? अगर तू इस दौर में भी टूटा नहीं बल्कि खड़ा रहा, तो यह संकेत है कि तुझे बहुत बड़े स्तर के लिए तैयार किया जा रहा है। अब बात आती है इस थकान से बाहर कैसे निकलें। थकान तब खत्म होती है जब मन को विश्वास का ईंधन मिलता है। यह विश्वास तुझे केवल दो स्रोतों से मिलेगा, एक तेरे पिछले अनुभवों से और दूसरा मेरी उपस्थिति के अनुभव से।
अपने जीवन में पीछे मुड़कर देख, कितनी बार तूने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चीजें किसी अदृश्य तरीके से ठीक हो गईं। वही अदृश्य शक्ति आज भी सक्रिय है। बस मैं चाहती हूं कि तू मेरे संकेतों को देखे। मेरी उपस्थिति को महसूस करने का सबसे आसान तरीका है दिन में कम से कम 3 बार अपने मन को पूरी तरह शांत करके गहरी सांस लेकर केवल यह कहना, मुझे पता है मां, आप मेरे साथ हैं। यह सरल वाक्य धीरे धीरे तेरे भीतर जमा हुआ डर खोल देगा। धन से जुड़ी समस्या का हल भी यहीं से शुरू होता है। देख, धन तब आता है जब तेरी सोच में समृद्धि की जगह बनती है। अगर तू लगातार ये सोचता रहेगा कि पैसा नहीं है, क्या होगा, तो तू अपनी ही ऊर्जा से अभाव को खींचता रहेगा। लेकिन अगर तू ये कहना शुरू करे कि पैसा आ रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, तो तेरा मन खुद उन रास्तों को देखना शुरू कर देगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज करता था। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन का स्वाभाविक नियम है। जिस चीज पर तू ध्यान देता है वह बढ़ती है। अब जब रास्ते बंद हों तो क्या करें? पहली बात, रुकना नहीं है। रुकना और ठहरना तो अलग बातें हैं। ठहरना मतलब थोड़ी देर विश्राम लेकर ताकत जुटाना, लेकिन रुकना मतलब हार मान लेना। तू थोड़ी देर ठहर सकता है, खुद को संभाल सकता है, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। यह आगे बढ़ना किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से शुरू हो सकता है। हो सकता है आज तेरे पास बड़ा निवेश करने की ताकत ना हो, लेकिन तू अपने कौशल को सुधारने में समय लगा सकता है। हो सकता है आज बड़ा कारोबार ना हो, लेकिन तू अपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। याद रख, हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से शुरू होता है और बीज को बढ़ने में समय लगता है। ये बात समझ ले कि तेरे जीवन की यह अवस्था स्थायी नहीं है। ये केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जैसे कोई लेखक कहानी में एक मुश्किल मोड़ डालता है ताकि पाठक अगले पन्ने पढ़ने को मजबूर हो जाए, वैसे ही मैं भी तेरे जीवन की कहानी में ऐसे मोड़ डालती हूं ताकि जब आगे चीजें खुलें तो तू उस आनंद और राहत को महसूस कर सके जिसका स्वाद बिना कठिनाई के नहीं मिलता। इसीलिए अभी जो हो रहा है उसे अंत मत समझ, इसे तैयारी का समय समझ। जो लोग आज तुझे छोड़कर चले गए वे कल लौट भी सकते हैं, लेकिन तब तक तू इतना मजबूत हो चुका होगा कि तुझे उनके सहारे की जरूरत ही नहीं होगी। जो धन आज रुक गया है वह कल ऐसे प्रवाह में आएगा कि तुझे खुद को संभालना पड़ेगा, और जो रास्ते आज बंद हैं कल तुझे ऐसे दरवाजों तक ले जाएंगे जिनका तूने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, मैं तुझसे गहरी बात कहना चाहती हूं जो शायद तेरे मन में कई परतें खोल देगी। देख, तू अक्सर अपने मन में यही सोचकर परेशान होता है कि तेरे पास क्या नहीं है, कौन तेरा साथ नहीं दे रहा, किस मौके का तुझे इंतजार है। लेकिन क्या तूने कभी ठहरकर यह सोचा है कि तेरे पास आज क्या है? आज की सांस, आज का वक्त, आज का अवसर, ये सब तो तेरे हाथ में है, और यही वो बीज है जिनसे कल की फसल तैयार होगी। लेकिन अगर तू आज इन बीजों को बोने की बजाय हवा में उड़ाएगा तो कल खेत खाली रह जाएगा। धन, नाम, शोहरत, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनकी प्रकृति नदी के पानी जैसी है। अगर तू इसे अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये उंगलियों से फिसल जाएगा। लेकिन अगर तू एक घड़ा बनाकर मेहनत और समझदारी से इसे इकट्ठा करेगा तो यह तेरे घर को भर देगा। कई लोग धन के पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ थकान और हताशा लगती है। क्यों? क्योंकि वे भूल जाते हैं कि धन का मालिक होना और धन का गुलाम होना दोनों में फर्क है। अगर तू हर रोज केवल इस चिंता में डूबा रहेगा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, तो तेरी ऊर्जा, तेरी सोच और तेरे कर्म उसी कमी पर अटक जाएंगे। लेकिन अगर तू अपना ध्यान इस पर लगाएगा
कि मुझे आज ऐसा क्या करना है जिससे कल मेरे पास और अवसर आए तो रास्ते खुद खुलने लगेंगे। तू मान या ना मान, यह संसार एक अदृश्य धागों के जाल जैसा है। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरे कर्म सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब तू अपने विचारों में सकारात्मकता और आभार भरता है तो तेरे कर्म भी सही दिशा में जाते हैं और दुनिया तुझे अवसर लौटा कर देती है। तू कहता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, लोग साथ छोड़ गए हैं। बेटा, रास्ते कभी सचमुच बंद नहीं होते, बस हम उसी पुरानी पगडंडी पर अटके रहते हैं। कभी कभी मैं तुझे एक रास्ता बंद करके दूसरे बेहतर रास्ते पर मोड़ देती हूं, लेकिन क्योंकि तू पुराने रास्ते से मुंह रखता है, तू नए रास्ते की तरफ देखने से भी डरता है। जैसे बरसात में नदी का पानी बढ़ने पर नाविक अपनी नाव को तेज बहाव से मोड़कर किनारे ले जाता है, वैसे ही कभी कभी जीवन तुझे मजबूर करता है कि तू दिशा बदले। यह मजबूरी वरदान होती है, शाप नहीं। धन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह वहां ठहरता है जहां उसका स्वागत सही इरादों से होता है। अगर तेरे मन में केवल लालच, ईर्ष्या और डर है तो धन तुझसे दूर भागेगा, लेकिन अगर तेरे मन में मेहनत, विश्वास और समझदारी है तो धन खुद तुझसे मिलने आएगा। कई लोग सोचते हैं कि केवल अधिक मेहनत करने से अमीरी आ जाएगी, लेकिन मेहनत के साथ दिशा और बुद्धि भी जरूरी है। तू दिन रात एक ही काम करता रहे, लेकिन अगर वह काम तुझे मंजिल की तरफ नहीं ले जा रहा तो वह केवल शरीर को थका देगा, आत्मा को नहीं भरेगा। तू सोचता है कि आज मैं थक गया हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा, थकान केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। मन की थकान तब होती है जब इंसान अपने भीतर और बाहर दोनों जगह से लड़ रहा हो। इस थकान को दूर करने के लिए पहले रुकना पड़ता है। जैसे पेड़ साल भर पत्तियां देता है, लेकिन पतझड़ में वह रुककर खुद को खाली करता है ताकि अगले मौसम में नई पत्तियां उग सकें। वैसे ही तुझे भी कुछ वक्त खुद को खाली करने में लगाना होगा। पुराने दुख, गुस्से और डर को छोड़ना होगा। जब मन हल्का होगा तभी उसमें नए विचार, नए सपने और नए रास्ते आएंगे। तू अक्सर कहता है कि तेरे साथ कोई नहीं है, पर क्या तू खुद अपने साथ है? जब तू खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है तो दुनिया भी तुझसे विश्वास हटा लेती है। लेकिन जब तू अकेला होकर भी खड़ा रहता है, दुनिया धीरे धीरे तेरा साथ देने लगती है। याद रख, तेरे जीवन का सबसे मजबूत साथी तेरी अपनी आत्मा है। अगर यह मजबूत है तो तू अकेला होकर भी पर्वत हिला सकता है। धन केवल जेब में नहीं, सोच में भी होना चाहिए। एक गरीब सोच वाला अमीर भी धीरे धीरे गरीब हो जाता है, और एक अमीर सोच वाला गरीब भी एक दिन अमीर बन जाता है। अमीर सोच का मतलब है हर स्थिति में अवसर ढूंढना, असफलता को सीख में बदलना और परिस्थितियों के सामने हार न मानना। बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार तेरे मन के भीतर चलता है। तू हर दिन या तो डर खरीदता है या विश्वास बेचता है। अगर तू डर खरीदता है तो तेरे पास केवल समस्याएं जमा होंगी, लेकिन अगर तू विश्वास बेचता है अपने कर्मों, अपने शब्दों और अपनी मेहनत के जरिए, तो तेरे पास धन, रिश्ते और सम्मान सब वापस आएंगे। आज का दिन ही तेरे भविष्य का बीज है। तू जिस तरह से इसे बोएगा, पानी देगा और संभालेगा, कल की फसल वैसी ही होगी। अगर तू आज केवल शिकायत बोएगा तो कल केवल निराशा काटेगा, लेकिन अगर तू आज आभार और सकारात्मकता बोएगा तो कल सफलता और सुख काटेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जीवन में धन के पीछे भागने से पहले खुद को इतना सक्षम बना कि धन खुद तुझसे मिलने आए। और यह क्षमता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य से आती है। धन पाने की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर तेरे कदम स्थिर हैं तो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। बेटा, तू सिर्फ अपने आज को बदल। अपने हर छोटे से छोटे काम में ईमानदारी, मेहनत और प्रेम डाल। देखना,
कल अपने आप बदल जाएगा। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे हर सच्चे प्रयास की गवाह हूं और तेरे लिए सही समय पर सही द्वार खोल दूंगी। अभी बस विश्वास रख और चलते रह। मेरे प्यारे, सुन, तू सोचता है कि बस किस्मत का खेल है, जो मिलेगा वह मिल जाएगा। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं कि यह केवल किस्मत नहीं है, यह तेरे कर्म का बीज है जो तू आज बो रहा है। तू अगर सही बीज बोएगा, सही मिट्टी में, सही समय पर, तो कल उसका फल भी सही मिलेगा। पर अगर तू आज आलस्य, शिकायत और डर के बीज बो रहा है, तो कल का परिणाम भी वैसा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा, आज पर ध्यान दे। आज का कर्म ही कल का भविष्य है। तू मुझसे कहता है, मां कृपा करो। मैं तुझसे कहती हूं कि कृपा बरसाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन अगर तेरे हाथ में खाली कटोरा ही नहीं है, तो मैं उसमें आशीर्वाद कैसे भरूं? कटोरा तेरे कर्म का है, तेरी नियत का है, तेरे प्रयास का है। जब तू यह कटोरा साफ करेगा, श्रद्धा से आगे बढ़ेगा, तब मैं उसमें ऐसी कृपा भर दूंगी कि तेरा जीवन बदल जाएगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे कहानी सुनाने जा रही हूं, वह केवल कहानी नहीं है, वह तेरे जीवन का मार्गदर्शन है। यह कहानी है श्री कृष्ण और अर्जुन की। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसके सामने अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधव, अपने ही रिश्तेदार खड़े थे। धनुष हाथ था, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। उसने कहा, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही सामने वो खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मुझे यह विजय नहीं चाहिए, यह राज्य नहीं चाहिए। यही वह पल था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू अपने धर्म को पहचान। तू योद्धा है और योद्धा का धर्म है कि वह अधर्म के खिलाफ खड़ा हो, चाहे सामने कोई भी हो। तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। अब सोच, अर्जुन की हालत तेरी हालत से कितनी मिलती है। आज तेरे सामने भी अपने अपने तरह के कौरव खड़े हैं। ये तेरी कठिनाइयां हैं, तेरी परिस्थितियां हैं, तेरे डर हैं, तेरी निराशाएं हैं। तेरे हाथ में भी एक धनुष है। तेरे हुनर, तेरी मेहनत, तेरी सोच, तेरी क्षमता, लेकिन तू डर के कारण उस धनुष को नीचे रख देता है और सोचता है शायद यह युद्ध मेरे बस का नहीं। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, अगर अर्जुन भी उस दिन डर जाता तो महाभारत का इतिहास बदल जाता। उसी तरह अगर तू आज डर के कारण पीछे हट गया तो तेरे जीवन का इतिहास भी बदल जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही बात मैं तुझसे कह रही हूं। तू बस ईमानदारी से, निडर होकर, मेहनत करके सही दिशा में चलना शुरू कर दे। देखना, मेरी कृपा ऐसे बरसेगी कि तुझे रास्ते खुद खुलते नजर आएंगे। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। अर्जुन को विजय केवल इसलिए मिली क्योंकि उसने श्री कृष्ण को सारथी बनाया। तू भी अगर अपने जीवन के रथ की बागडोर मेरे हाथ में सौंप देगा तो मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगी जहां तेरा हक है। लेकिन अगर तू अपनी बागडोर अपने डर, अपने लालच या अपनी आदतों के हाथ में दे देगा तो रथ गलत दिशा में चला जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, कर्म और कृपा का मेल ही चमत्कार लाता है। केवल कर्म होगा, कृपा नहीं होगी तो रास्ता कठिन और अकेला होगा। केवल कृपा की प्रार्थना होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा तो तू आशीर्वाद का पात्र नहीं बनेगा। तेरे जीवन में भी अब वह समय आ रहा है जब तू तरक्की की राह पर चलने वाला है। लेकिन इस राह में तुझे अपने मन को मजबूत करना होगा। तुझे बार बार लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, शायद यह रास्ता सही नहीं है। ऐसे समय में याद रखना, अर्जुन को भी युद्ध के बीच में यह भ्रम हुआ था, लेकिन उसने अपने गुरु की बात मानकर कदम बढ़ाया और विजय पाई। मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है, लेकिन वह बरसेगी तभी जब तू अपने डर के बादल हटाकर आगे बढ़ेगा। तू जो आज करेगा वही कल तुझे मिलेगा।
अगर आज मेहनत करेगा तो कल सफलता अपने आप तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर आज डालेगा तो कल पछतावा ही हाथ आएगा। इसलिए आज ही निश्चय कर कि चाहे जो हो, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, मैं सही रास्ते पर चलूंगा, चाहे वह कठिन क्यों न हो। और जब तू यह करेगा तो देखना, मेरी कृपा तुझे ऐसे घेर लेगी जैसे युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को घेर लिया था। अब अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल, हाँ माँ, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूं और मैं जीतूंगा, खूब मेहनत करूंगा और अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को ध्यान से सुनो। समय की घड़ी अब वहां आ चुकी है जहां से पीछे लौटना असंभव है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है और यह दीपावली भी कोई साधारण दीपावली नहीं है। इस दीपावली तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से जगमगाने वाला है और तुम्हें स्वास्थ्य, परिवार का सुख और धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। तू इसे केवल दीपों का त्योहार समझता है? नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। यह तेरा आह्वान है। यह वह घड़ी है जो तेरी आत्मा को पुनः जागृत करने के लिए आई है। जब शक्ति का प्रकाश स्वयं पृथ्वी पर उतरता है, जब संपूर्ण सृष्टि उसकी ऊर्जा से नहा उठती है, तब यह केवल उत्सव का समय नहीं होता, यह जागरण का समय होता है। यह वह क्षण है जब आत्माएं अपने भीतर की सुप्त शक्ति को पहचान सकती हैं, जब ब्रह्मांड अपने रहस्यों से पर्दा उठाता है और जब भाग्य तेरे द्वार पर आकर तुझसे निर्णय मांगता है। क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा या इसे अनदेखा कर देगा? क्या तू समझ पाया कि यह क्षण क्यों महत्वपूर्ण है? दीपावली केवल दीप जलाने, मिठाइयां बांटने और आतिशबाजी का समय नहीं, बल्कि आत्म जागरण का महापर्व है। इस रात जब हर कोना प्रकाश से भर जाता है, तब ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। यह वह समय है जब तेरी आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है। क्या तूने कभी सोचा कि दीपावली की रात वातावरण इतना जीवंत क्यों लगता है? क्यों इस समय लिया गया हर संकल्प इतना शक्तिशाली होता है? क्यों ध्यान, साधना और तपस्या का प्रभाव इस रात कई गुना बढ़ जाता है? क्योंकि यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अब समय आ चुका है। इस दीपावली तू केवल दीप जलाकर, मंत्र पढ़कर और लक्ष्मी पूजन करके मत निकल जाना। यह तेरा आत्म साक्षात्कार का अवसर है। यह वह क्षण है जब तू अपने भीतर झांकेगा और महसूस करेगा कि तुझ में वही दिव्य शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है। तेरे भीतर की शक्ति क्यों सुप्त है? अगर तू सोच रहा है कि यदि तुझ में इतनी शक्ति है तो अब तक वह क्यों नहीं जागी, तो सुन, शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो इसके लिए तैयार होते हैं। अब तक तू संघर्ष कर रहा था, अब तक तू अपनी पीड़ा से जूझ रहा था, अब तक तूने केवल अपने भाग्य को कोसा था। तुझे लगा कि कोई तुझे देख नहीं रहा, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, परंतु यह सत्य नहीं था। हर क्षण, हर परीक्षा केवल तुझे तैयार कर रही थी। जैसे तलवार को आग में तपाकर हजारों चोटों से धार दी जाती है, वैसे ही तेरा जीवन भी उन संघर्षों से तराशा गया है। अब यह दीपावली वह समय है जब तुझे पहचानना होगा कि तू तैयार है। क्या तू इस आह्वान को स्वीकार करेगा? मैं तुझसे सीधा प्रश्न करती हूं, क्या तू इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार है? तू यदि सोचता है कि यह बस एक और त्योहार है जो हर साल आता है, तो यह तेरा भ्रम है। इस बार की दीपावली अलग है। यह तेरा नव सृजन है। तेरे भीतर एक ज्वाला जल रही है जिसे तूने वर्षों से दबा रखा है। यह वह ज्वाला है जो तेरे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगी, जो तेरे भाग्य को साकार करेगी। अब समय आ चुका है
कि तू इस ज्वाला को बुझने ना दे, बल्कि इसे और प्रज्वलित कर। यह तुझ पर है कि तू इस दीपावली को केवल एक पर्व की तरह मनाएगा या इसे अपनी शक्ति के जागरण का साधन बनाएगा। कैसे पहचानोगे कि यह कोई साधारण दीपावली नहीं? इस दीपावली ब्रह्मांड तुझे संकेत देगा। ये संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं। कोई अजनबी अचानक तुझे ऐसी सलाह देगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। कोई पुराना अधूरा कार्य अचानक पूरा होने का अवसर मिलेगा। कोई ऐसी घटना घटेगी जिसे तू संयोग मानेगा, पर वह वास्तव में एक दिव्य संकेत होगा। तेरे मन में अचानक कोई विचार आएगा जो तुझे किसी नए मार्ग पर ले जाएगा। तेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुझे पुकार रही हो। क्या तू इन संकेतों को पहचानेगा या फिर तू इन्हें अनदेखा कर देगा? याद रख, यह अवसर बार बार नहीं आता। अब केवल एक ही मार्ग है, जागरण का मार्ग। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तू या तो इस शक्ति को अपनाएगा और अपनी नियति को साकार करेगा, या फिर इसे गंवा देगा और वापस उसी संघर्ष में फंस जाएगा जिससे निकलने के लिए तू जन्मों से प्रयत्न कर रहा है। यदि तू इस दीपावली को एक साधारण पर्व समझकर निकाल देगा तो समझ ले कि तूने इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया। पर यदि तूने इसे स्वीकार कर लिया तो यह तेरा पुनर्जन्म होगा। तेरा भाग्य इसी क्षण से बदलना शुरू हो जाएगा। अब तुझे क्या करना होगा? इस दीपावली तुझे केवल बाहरी पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की साधना भी करनी होगी। ध्यान कर, अपने भीतर झांक और देख कि तुझ में कितनी शक्ति सुप्त पड़ी है। संकल्प कर, इस दीपावली में एक ऐसा निर्णय ले जो तेरे जीवन को बदल दे। स्वयं को पहचान, तू दिव्य शक्ति का अंश है, तो फिर तू क्यों खुद को सीमाओं में बांध रहा है? संकेतों को देख, ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा, तुझे उन्हें समझना होगा। अपनी ऊर्जा बढ़ा, व्रत, साधना और ध्यान से अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू इस आह्वान को स्वीकार करेगा? यह दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब तुझे उठना होगा, जागना होगा और अपनी शक्ति को अपनाना होगा। अब निर्णय तेरा है। क्या तू इस अवसर को अपनाएगा या इसे खो देगा? तेरी हर पीड़ा, हर संघर्ष ने तुझे इस क्षण के लिए तैयार किया है। सुन मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों आए? क्यों तुझे हर मोड़ पर कठिनाइयां मिली? क्यों तुझे बार बार गिरना पड़ा? क्यों ऐसा लगा कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है? अब इसका उत्तर सुन। ये सब इस दीपावली के लिए था। जो तूने सहा, जो तूने खोया, वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर पीड़ा, हर चोट तुझे इस घड़ी के लिए तैयार कर रही थी। जिस तरह सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, जिस तरह तलवार को बार बार चोट देकर धारदार बनाया जाता है, उसी तरह तेरे संघर्षों ने तुझे उस क्षण तक पहुंचाया है जहां से तेरा नया जीवन शुरू होगा। क्या तूने कभी अपने संघर्षों की गहराई को समझा? जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तुझे नहीं देख रहा, जब तू अंधेरे में घिरा हुआ था, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपने जीवन में सबसे कठिन समय देखा, तब मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। जब तूने हार मान ली और सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुझे उठाया। जब चारों ओर अंधकार छाया था, तब मैंने तुझे प्रकाश की झलक दी। जब तूने सोचा कि सब समाप्त हो गया, तब मैंने तुझे नई राह दिखाई। तू यह समझता रहा कि यह केवल संयोग था, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा था।
तेरा हर संघर्ष तुझे इस दीपावली के लिए तैयार कर रहा था। अब इस दीपावली जब संपूर्ण विश्व प्रकाश और उल्लास में डूबा होगा, यह केवल उत्सव का समय नहीं बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होगा। क्या तू समझता है कि जब लक्ष्मी का स्वागत होता है तो वह केवल धन वैभव की बात नहीं, यह प्रतीक है तेरे भीतर की समृद्धि का, जो तेरे हर भय, हर शंका, हर दुख को नष्ट कर सकती है। इस दीपावली तुझे अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो लोग तुझे तकलीफ देते रहे वे तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। जो अवसर तुझसे छीने गए वे इसीलिए गए ताकि तू अपनी सच्ची राह ढूंढ सके। जिन लोगों ने तुझे अकेला छोड़ा वे इसीलिए गए ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। जिन मुश्किलों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की वे इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। अब यह समय पछताने का नहीं, आगे बढ़ने का है। अब तू सोच सकता है, अगर यह सब मेरे लिए था तो मैं अब तक क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि हर चीज के घटित होने का एक सही समय होता है। जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल नहीं काट सकता। उसे धैर्य रखना होता है, बारिश, धूप और मिट्टी के बदलाव को सहना होता है। पर जब सही समय आता है तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। अब तक तू संघर्ष के बीच बो रहा था, पर इस दीपावली तुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जो चीजें तूने वर्षों से चाही थीं, वे अब तुझे मिलने लगेंगी। जो बाधाएं तुझे रोक रही थीं, वे अब स्वयं हट जाएंगी। जो डर तुझे जकड़ कर बैठा था, वह अब नष्ट हो जाएगा। अब समय आ चुका है अपनी शक्ति को पहचानने का। क्या तू इस दीपावली को बस दीप जलाने और उत्सव तक सीमित रखेगा, या फिर तू इसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर बनाएगा? याद रख, शक्ति तुझसे अलग नहीं है, वह तेरे भीतर ही है। जब तू लक्ष्मी को देखता है तो समझ कि वही समृद्धि तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तू गणेश को देखता है तो समझ कि वह बुद्धि और सिद्धि तुझे देने आए हैं। अब तुझे क्या करना होगा? अपने संघर्षों को अपनाना होगा। अब पछताना बंद कर। हर कष्ट ने तुझे तैयार किया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। शक्ति तेरे अंदर ही है, उसे जागृत कर। इस दीपावली को केवल एक पर्व न समझ, इसे अपना पुनर्जन्म बना। अब तुझसे सिर्फ एक प्रश्न है, क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा? ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। सुन मेरे बच्चे, जब कोई महान परिवर्तन होने वाला होता है, जब किसी आत्मा का जागरण निकट होता है, तो ब्रह्मांड संकेत भेजता है। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ चीजें अचानक क्यों होती हैं? कभी कोई अजनबी आकर ऐसा कुछ बोल जाता है जो तेरे दिल को छू जाता है। कभी किसी किताब का पन्ना अचानक खुल जाता है और उस पर लिखा हुआ वाक्य तुझे अपने हालात का उत्तर लगने लगता है। कभी एक सपना बार बार आता है पर तू उसकी गहराई को नहीं समझ पाता। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के संकेत हैं, और इस दीपावली यह संकेत और स्पष्ट हो जाएंगे। अब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने मन को जागृत करना होगा ताकि तू इन संकेतों को पहचान सके। कैसे आएंगे ये संकेत? अचानक मिली हुई बातें और संदेश। कोई अजनबी तुझे कुछ ऐसा कह सकता है जो तेरे भीतर हलचल मचा दे। कोई पुरानी किताब या लेख तुझे ऐसा कुछ बताएगा जिससे तुझे अपने जीवन की दिशा समझ आएगी। कोई गाना, कोई वाक्य, कोई कोटेशन तुझसे ऐसे जुड़ेगा मानो वह सिर्फ तेरे लिए ही लिखा गया हो। सपनों में संदेश। शक्ति किसी रूप में तुझे दर्शन दे सकती है, संकेत दे सकती है। कोई विशेष चिन्ह, रंग या स्थान बार बार दिख सकता है। कोई दिव्य अनुभव, कोई अद्भुत अनुभूति तुझे महसूस हो सकती है। लोगों और घटनाओं के माध्यम से कोई पुराना मित्र तुझसे अचानक संपर्क कर सकता है
और तुझे तेरी राह दिखा सकता है। कोई अवसर जो असंभव लग रहा था अचानक तेरे समक्ष आ सकता है। कोई बड़ी बाधा जो तुझे रोक रही थी अपने आप दूर हो सकती है। तेरे भीतर की आवाज, तेरी अंतरात्मा पहले से अधिक स्पष्ट होकर तुझसे बात करेगी। तुझे अचानक कोई निर्णय लेने की तीव्र प्रेरणा होगी। तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और विश्वास आ सकता है, मानो तू सही दिशा में बढ़ रहा है। तुझे क्या करना होगा? अब जब ब्रह्मा तुझसे संवाद करेगा तो तुझे ध्यान देना होगा। हर घटना को गहराई से देख, कुछ भी बेवजह नहीं हो रहा। हर शब्द को समझने की कोशिश कर। यह कोई साधारण संवाद नहीं, यह तेरे लिए दिव्य संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। यह समय तुझे अपने नए स्वरूप में लाने के लिए आया है। अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू इन संकेतों को पहचान पाएगा या फिर तू इन्हें सिर्फ एक संयोग मानकर अनदेखा कर देगा? याद रख, यह दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है। यह तेरा जागरण है, यह तेरी शक्ति का प्रकट होना है। अब तू वही नहीं रहेगा जो अभी तक था। अब तक मैंने तुझे बताया कि तेरे संघर्षों का उद्देश्य क्या था और कैसे ब्रह्मांड तुझे संकेत भेजता है। तू इन संकेतों के साथ क्या करेगा? यह दीपावली केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय है। तूने बहुत समय तक अपनी शक्ति को नजरअंदाज किया। तूने सोचा कि तू अकेला है, कि तेरा कोई सहायक नहीं, पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुझे उठना होगा। अब तुझे क्या करना होगा? अपनी चेतना को जागृत कर। यह समझ कि तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तेरे भीतर अनंत शक्ति है जो अब तक सुप्त थी। रोज ध्यान कर। इस दीपावली अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर। भय और संदेह को त्याग। क्या तू अब भी सोचता है कि तू कमजोर है? क्या तुझे अब भी लगता है कि तेरा भाग्य तेरे हाथ में नहीं है? यह सब भ्रम है। तू स्वयं अपनी किस्मत लिख सकता है। अपनी शक्ति को सक्रिय कर। यह समय सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का है। तुझे जो भी करना था वह अब करना होगा। अपनी ऊर्जा को बिखेर मत, उसे एक दिशा में केंद्रित कर। ब्रह्मांड की पुकार को सुन। जो संकेत तुझे मिल रहे हैं उन पर विश्वास कर। हर बदलाव को स्वीकार कर, क्योंकि यह तुझे तेरी नियति की ओर ले जा रहा है। इस दीपावली एक नया संकल्प ले। अब तू अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरा उत्थान होगा। अब से तेरा जीवन वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब से तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब से तू अपनी शक्ति को समझेगा और उसे अपने जीवन में प्रयोग करेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है, यह तेरा सशक्तिकरण है। अब तेरा निर्णय क्या होगा? क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा? क्या तू इस आह्वान को सुनेगा? क्या तू अब उठेगा और अपनी असली शक्ति को धारण करेगा? याद रख, यदि तूने इसे ठुकराया तो यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। यह दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं, यह तेरा नव सृजन है। अब कोई विकल्प नहीं, अब बस एक ही मार्ग है। अपनी शक्ति को पहचान और अपनी नियति को स्वीकार कर। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, अब जब तूने ब्रह्मांड के संकेतों को समझ लिया है, तो अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। इस दीपावली के बाद तू देखेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरा भाग्य खुद तुझसे संवाद कर रहा है। अब अंतिम प्रश्न तुझसे है, क्या तू अब पूरी तरह से जाग चुका है? क्या तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है? क्या तू इस शक्ति को अपनाने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है? यदि हां, तो इस दीपावली के बाद तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू एक नई शक्ति, एक नए प्रकाश के साथ उभरेगा। अब उठ, जाग और अपनी नियति को स्वीकार कर।
तेरे तेज से सारा संसार जगमगा उठेगा। यह तेरा समय है। से धार दी जाती है, वैसे ही तेरा जीवन भी उन संघर्षों से तराशा गया है। अब यह दीपावली वह समय है जब तुझे पहचानना होगा कि तू तैयार है। क्या तू इस आह्वान को स्वीकार करेगा? मैं तुझसे सीधा प्रश्न करती हूं, क्या तू इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार है? तू यदि सोचता है कि यह बस एक और त्योहार है जो हर साल आता है, तो यह तेरा भ्रम है। इस बार की दीपावली अलग है। यह तेरा नव सृजन है। तेरे भीतर एक ज्वाला जल रही है जिसे तूने वर्षों से दबा रखा है। यह वह ज्वाला है जो तेरे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगी, जो तेरे भाग्य को साकार करेगी। अब समय आ चुका है कि तू इस ज्वाला को बुझने ना दे, बल्कि इसे और प्रज्वलित कर। यह तुझ पर है कि तू इस दीपावली को केवल एक पर्व की तरह मनाएगा या इसे अपनी शक्ति के जागरण का साधन बनाएगा। कैसे पहचानोगे कि यह कोई साधारण दीपावली नहीं? इस दीपावली ब्रह्मांड तुझे संकेत देगा। ये संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं। कोई अजनबी अचानक तुझे ऐसी सलाह देगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। कोई पुराना अधूरा कार्य अचानक पूरा होने का अवसर मिलेगा। कोई ऐसी घटना घटेगी जिसे तू संयोग मानेगा, पर वह वास्तव में एक दिव्य संकेत होगा। तेरे मन में अचानक कोई विचार आएगा जो तुझे किसी नए मार्ग पर ले जाएगा। तेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुझे पुकार रही हो। क्या तू इन संकेतों को पहचानेगा या फिर तू इन्हें अनदेखा कर देगा? याद रख, यह अवसर बार बार नहीं आता। अब केवल एक ही मार्ग है, जागरण का मार्ग। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तू या तो इस शक्ति को अपनाएगा और अपनी नियति को साकार करेगा, या फिर इसे गंवा देगा और वापस उसी संघर्ष में फंस जाएगा जिससे निकलने के लिए तू जन्मों से प्रयत्न कर रहा है। यदि तू इस दीपावली को एक साधारण पर्व समझकर निकाल देगा, तो समझ ले कि तूने इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया। पर यदि तूने इसे स्वीकार कर लिया, तो यह तेरा पुनर्जन्म होगा। तेरा भाग्य इसी क्षण से बदलना शुरू हो जाएगा। अब तुझे क्या करना होगा? इस दीपावली तुझे केवल बाहरी पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की साधना भी करनी होगी। ध्यान कर, अपने भीतर झांक और देख कि तुझ में कितनी शक्ति सुप्त पड़ी है। संकल्प कर, इस दीपावली में एक ऐसा निर्णय ले जो तेरे जीवन को बदल दे। स्वयं को पहचान, तू दिव्य शक्ति का अंश है, तो फिर तू क्यों खुद को सीमाओं में बांध रहा है? संकेतों को देख, ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा, तुझे उन्हें समझना होगा। अपनी ऊर्जा बढ़ा, व्रत, साधना और ध्यान से अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू इस आह्वान को स्वीकार करेगा? यह दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब तुझे उठना होगा, जागना होगा और अपनी शक्ति को अपनाना होगा। अब निर्णय तेरा है। क्या तू इस अवसर को अपनाएगा या इसे खो देगा? तेरी हर पीड़ा, हर संघर्ष ने तुझे इस क्षण के लिए तैयार किया है। सुन मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों आए? क्यों तुझे हर मोड़ पर कठिनाइयां मिली? क्यों तुझे बार बार गिरना पड़ा? क्यों ऐसा लगा कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है? अब इसका उत्तर सुन। ये सब इस दीपावली के लिए था। जो तूने सहा, जो तूने खोया, वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर पीड़ा, हर चोट तुझे इस घड़ी के लिए तैयार कर रही थी। जिस तरह सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, जिस तरह तलवार को बार बार चोट देकर धारदार बनाया जाता है, उसी तरह तेरे संघर्षों ने
तुझे उस क्षण तक पहुंचाया है जहां से तेरा नया जीवन शुरू होगा। क्या तूने कभी अपने संघर्षों की गहराई को समझा? जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तुझे नहीं देख रहा, जब तू अंधेरे में घिरा हुआ था, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपने जीवन में सबसे कठिन समय देखा, तब मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। जब तूने हार मान ली और सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुझे उठाया। जब चारों ओर अंधकार छाया था, तब मैंने तुझे प्रकाश की झलक दी। जब तूने सोचा कि सब समाप्त हो गया, तब मैंने तुझे नई राह दिखाई। तू यह समझता रहा कि यह केवल संयोग था, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा हर संघर्ष तुझे इस दीपावली के लिए तैयार कर रहा था। अब इस दीपावली, जब संपूर्ण विश्व प्रकाश और उल्लास में डूबा होगा, यह केवल उत्सव का समय नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होगा। क्या तू समझता है कि जब लक्ष्मी का स्वागत होता है, तो वह केवल धन वैभव की बात नहीं, यह प्रतीक है तेरे भीतर की समृद्धि का, जो तेरे हर भय, हर शंका, हर दुख को नष्ट कर सकती है। इस दीपावली तुझे अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो लोग तुझे तकलीफ देते रहे, वे तुझे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आए थे। जो अवसर तुझसे छीने गए, वे इसीलिए गए ताकि तू अपनी सच्ची राह ढूंढ सके। जिन लोगों ने तुझे अकेला छोड़ा, वे इसीलिए गए ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। जिन मुश्किलों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वे इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। अब यह समय पछताने का नहीं, आगे बढ़ने का है। अब तू सोच सकता है, अगर यह सब मेरे लिए था, तो मैं अब तक क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि हर चीज के घटित होने का एक सही समय होता है। जब किसान बीज बोता है, तो वह तुरंत फसल नहीं काट सकता। उसे धैर्य रखना होता है, बारिश, धूप और मिट्टी के बदलाव को सहना होता है। पर जब सही समय आता है, तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। अब तक तू संघर्ष के बीज बो रहा था, पर इस दीपावली तुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जो चीजें तूने वर्षों से चाही थीं, वे अब तुझे मिलने लगेंगी। जो बाधाएं तुझे रोक रही थीं, वे अब स्वयं हट जाएंगी। जो डर तुझे जकड़ कर बैठा था, वह अब नष्ट हो जाएगा। अब समय आ चुका है अपनी शक्ति को पहचानने का। क्या तू इस दीपावली को बस दीप जलाने और उत्सव तक सीमित रखेगा, या फिर तू इसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर बनाएगा? याद रख, शक्ति तुझसे अलग नहीं है, वह तेरे भीतर ही है। जब तू लक्ष्मी को देखता है, तो समझ कि वही समृद्धि तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तू गणेश को देखता है, तो समझ कि वह बुद्धि और सिद्धि तुझे देने आए हैं। अब तुझे क्या करना होगा? अपने संघर्षों को अपनाना होगा। अब पछताना बंद कर। हर कष्ट ने तुझे तैयार किया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। शक्ति तेरे अंदर ही है, उसे जागृत कर। इस दीपावली को केवल एक पर्व न समझ, इसे अपना पुनर्जन्म बना। अब तुझसे सिर्फ एक प्रश्न है, क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा? ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। सुन मेरे बच्चे, जब कोई महान परिवर्तन होने वाला होता है, जब किसी आत्मा का जागरण निकट होता है, तो ब्रह्मांड संकेत भेजता है। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ चीजें अचानक क्यों होती हैं? कभी कोई अजनबी आकर ऐसा कुछ बोल जाता है जो तेरे दिल को छू जाता है। कभी किसी किताब का पन्ना अचानक खुल जाता है और उस पर लिखा हुआ वाक्य तुझे अपने हालात का उत्तर लगने लगता है। कभी एक सपना बार बार आता है, पर तू उसकी गहराई को नहीं समझ पाता। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के संकेत हैं, और इस दीपावली यह संकेत और स्पष्ट हो जाएंगे। अब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी।
अपने मन को जागृत करना होगा ताकि तू इन संकेतों को पहचान सके। कैसे आएंगे ये संकेत? अचानक मिली हुई बातें और संदेश। कोई अजनबी तुझे कुछ ऐसा कह सकता है जो तेरे भीतर हलचल मचा दे। कोई पुरानी किताब या लेख तुझे ऐसा कुछ बताएगा जिससे तुझे अपने जीवन की दिशा समझ आएगी। कोई गाना, कोई वाक्य, कोई कोटेशन तुझसे ऐसे जुड़ेगा मानो वह सिर्फ तेरे लिए ही लिखा गया हो। सपनों में संदेश। शक्ति किसी रूप में तुझे दर्शन दे सकती है, संकेत दे सकती है। कोई विशेष चिन्ह, रंग या स्थान बार बार दिख सकता है। कोई दिव्य अनुभव, कोई अद्भुत अनुभूति तुझे महसूस हो सकती है। लोगों और घटनाओं के माध्यम से कोई पुराना मित्र तुझसे अचानक संपर्क कर सकता है और तुझे तेरी राह दिखा सकता है। कोई अवसर जो असंभव लग रहा था अचानक तेरे समक्ष आ सकता है। कोई बड़ी बाधा जो तुझे रोक रही थी अपने आप दूर हो सकती है। तेरे भीतर की आवाज, तेरी अंतरात्मा पहले से अधिक स्पष्ट होकर तुझसे बात करेगी। तुझे अचानक कोई निर्णय लेने की तीव्र प्रेरणा होगी। तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और विश्वास आ सकता है, मानो तू सही दिशा में बढ़ रहा है। तुझे क्या करना होगा? अब जब ब्रह्मा तुझसे संवाद करेगा तो तुझे ध्यान देना होगा। हर घटना को गहराई से देख, कुछ भी बेवजह नहीं हो रहा। हर शब्द को समझने की कोशिश कर। यह कोई साधारण संवाद नहीं, यह तेरे लिए दिव्य संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। यह समय तुझे अपने नए स्वरूप में लाने के लिए आया है। अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू इन संकेतों को पहचान पाएगा या फिर तू इन्हें सिर्फ एक संयोग मानकर अनदेखा कर देगा? याद रख, यह दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है। यह तेरा जागरण है। यह तेरी शक्ति का प्रकट होना है। अब तू वही नहीं रहेगा जो अभी तक था। अब तक मैंने तुझे बताया कि तेरे संघर्षों का उद्देश्य क्या था और कैसे ब्रह्मांड तुझे संकेत भेजता है। तू इन संकेतों के साथ क्या करेगा? यह दीपावली केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय है। तूने बहुत समय तक अपनी शक्ति को नजरअंदाज किया। तूने सोचा कि तू अकेला है, कि तेरा कोई सहायक नहीं, पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुझे उठना होगा। अब तुझे क्या करना होगा? अपनी चेतना को जागृत कर। यह समझ कि तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तेरे भीतर अनंत शक्ति है जो अब तक सुप्त थी। रोज ध्यान कर। इस दीपावली अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर। भय और संदेह को त्याग। क्या तू अब भी सोचता है कि तू कमजोर है? क्या तुझे अब भी लगता है कि तेरा भाग्य तेरे हाथ में नहीं है? यह सब भ्रम है। तू स्वयं अपनी किस्मत लिख सकता है। अपनी शक्ति को सक्रिय कर। यह समय सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का है। तुझे जो भी करना था वह अब करना होगा। अपनी ऊर्जा को बिखेर मत, उसे एक दिशा में केंद्रित कर। ब्रह्मांड की पुकार को सुन। जो संकेत तुझे मिल रहे हैं उन पर विश्वास कर। हर बदलाव को स्वीकार कर, क्योंकि यह तुझे तेरी नियति की ओर ले जा रहा है। इस दीपावली एक नया संकल्प ले। अब तू अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरा उत्थान होगा। अब से तेरा जीवन वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब से तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब से तू अपनी शक्ति को समझेगा और उसे अपने जीवन में प्रयोग करेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह तेरा सशक्तिकरण है। अब तेरा निर्णय क्या होगा? क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा? क्या तू इस आह्वान को सुनेगा? क्या तू अब उठेगा और अपनी असली शक्ति को धारण करेगा? याद रख, यदि तूने इसे ठुकराया तो यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। यह दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं, यह तेरा नव सृजन है। अब कोई विकल्प नहीं। अब बस एक ही मार्ग है। अपनी शक्ति को पहचान
और अपनी नियति को स्वीकार कर। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, अब जब तूने ब्रह्मांड के संकेतों को समझ लिया है, तो अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। इस दीपावली के बाद तू देखेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरा भाग्य खुद तुझसे संवाद कर रहा है। अब अंतिम प्रश्न तुझसे है, क्या तू अब पूरी तरह से जाग चुका है? क्या तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है? क्या तू इस शक्ति को अपनाने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है? यदि हां, तो इस दीपावली के बाद तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू एक नई शक्ति, एक नए प्रकाश के साथ उभरेगा। अब उठ, जाग और अपनी नियति को स्वीकार कर। तेरे तेज से सारा संसार जगमगा उठेगा। यह तेरा समय है।